जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड इसी एग्ज़ाम को लेकर उत्तराखंड विशेष की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कि उस उत्तराखंड का जो प्रशासनिक और शासनिक विवरण है उसका डाटा आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। जिससे संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि उत्तराखंड PCS में भी आए हैं और उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उन सभी में उस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को दिखाया गया है। आज हम इसी सीरीज़ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ताकि हम देखेंगे कि संभावित प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। इतने छोटे से टॉपिक से भी कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न आपको दिखाएंगे कि निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ये जो एक क्वेश्चन है आपका PCS प्री 2005 में भी आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। पहला ऑप्शन है गुडवासन, दूसरा है क्लेवले, तीसरा है मोनाल, चौथा है कबूतर। आपको इन चारों में से एक ऑप्शन चुनना होगा, जो कि सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C मोनाल, जो कि मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ये जो UDA या LDA प्री एग्ज़ाम 2003 में आ चुका है ये प्रश्न। इसमें उत्तराखंड का राज्य पुष्प पूछा गया है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है, बुरांस, कमल या ब्रह्म कमल, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन से एक करेक्ट है, जो आपको बताना है। सही उत्तर है C ब्रह्म कमल। तीसरा प्रश्न है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको UDA या फिर LDP एग्ज़ाम 2003 में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पहला है अल्मोड़ा, दूसरा है चमोली, तीसरा है उत्तरकाशी, चौथा है पिथौरागढ़। इन सभी में से एक करेक्ट आंसर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। वहीं फोर्थ क्वेश्चन है राज्य का पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है। जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसका प्रिय आहार क्या है, वो क्या खाना पसंद करता है। पहला है चना, दूसरा है आलू, तीसरा है बजरी, या इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है आलू। आलू जो है मोनाल पक्षी का बहुत ही प्रिय आहार के रूप में जाना जाता है। वही पांचवा क्वेश्चन है उत्तराखंड का काचू लर्क क्या है। उत्तराखंड का काचू लर्क क्या है, किस नाम से जाना जाता है, क्या है ये। पहला है जड़ी बूटी शोध केंद्र, दूसरा है सॉफ्टवेयर केंद्र, तीसरा है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको करेक्ट आंसर चूज करना होगा। इसमें से करेक्ट आंसर है आपका C कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जो कि उत्तराखंड में कांचू लर्क है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी PCS 2003 में आ चुका है ये प्रश्न। उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल जो पुष्प है उत्तराखंड का, उसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका C 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। उसी तरीके से सातवां प्रश्न है राज्य पक्षी बुरांस में फूल लगने का समय क्या है। जो राज्य वृक्ष है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है, उसमें फूल किस समय खिलते हैं। आपको बताना होगा किस सीजन में फूल खिलते हैं। इस पर से करेक्ट आंसर बताना होगा। पहला ऑप्शन है फरवरी से अप्रैल, दूसरा है मई से जुलाई, तीसरा है अगस्त से अक्टूबर, चौथा है नवंबर से जनवरी। आपको इनमें से एक आंसर चूज करना होगा। करेक्ट आंसर है आपका फरवरी से अप्रैल। फरवरी से अप्रैल के माह में राज्य वृक्ष बुरांस में फूल उगने का समय दर्शाया जाता है। उसी तरीके से नवा प्रश्न है किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि उत्तरांचल नाम चेंज किया गया था, वो किस तिथि को किया गया था, और नाम चेंज करके उत्तराखंड किया गया था। आपका करेक्ट आंसर आपको उसमें बताना है। करेक्ट आंसर है आपका C 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया। यानी उत्तराखंड तो बन गया था, तो कब आया, उसके स्वरूप में कब बना। आपका ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को, 1 जनवरी 2008 को। आपका करेक्ट आंसर है 9 नवंबर 2000 को। इन सभी से बनने वाले प्रश्नों को हम ध्यान से समझेंगे कि इतने छोटे छोटे पॉइंट से स्टैटिक्स क्वेश्चन आपका आता है, किस तरीके से बनता है। एक एक पॉइंट का आपको तथ्यात्मक तरीके से, आपको सही तरीके से ध्यान से आपको वेरीफाई करना होगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न को समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में अगले प्रश्न में 11वां प्रश्न है निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित
जनजाति के लिए आरक्षित है। ये भी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा थी 2006 की, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है खटीमा विधानसभा सीट, दूसरा है चक्राता विधानसभा सीट, तीसरा है सॉफ्टवेयर केंद्र, चौथा है पिंडार विधानसभा सीट। आपको इनमें से आपको एक प्रश्न बताना है। आपको प्रश्न सही से पढ़ना होगा। प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा होता है, ये माना जाता है। आपको ठीक से आंसर को भी ठीक तरीके से आपको जांचना होगा। आपका सही करेक्ट आंसर है आपका चक्रात विधानसभा सीट। चक्रात विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है यूडीए प्री एग्जाम 2003 में आ चुका है। यूडीए प्री एग्जाम 2003 में ये प्रश्न आ चुका है। ये आपका कथनात्मक प्रश्न है। कथनात्मक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। पहला कथन है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण क्या है इसका? राज्य में द्विसदनीय विधायिका, मतलब कथन और कारण जैसा प्रश्न दे रखा है, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। आपको समझना है कि ये प्रश्न पूछा कैसे जाता है। आपको कथन दे रखा है, वही कारण देखा है। कारण क्या है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, कारण ये है। उसी के तहत विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। आपको सही तरीके से जांचना है किस तरीके से इस प्रश्न को करते हैं। अब बताते हैं कौन सा सही है इसमें से। ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। आपको इसमें से आपको आंसर चूज करना है। आपका करेक्ट आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। आर पूर्ण रूप से गलत है। इसकी व्याख्या नहीं करता है लेकिन पूर्ण रूप से गलत है। आपको व्याख्या स्पष्ट करता है या स्पष्टीकरण नहीं है, इसको भी ध्यान से देना होगा। या तो पूरा गलत होगा या पूरा सही होगा, या हल्का सा कहीं ना कहीं संभावना होगी कि वो ऊपर वाला कथन सही बोल रहा है कारण के द्वारा। कारण की जो संभावना है वो ऊपर कथन में सही तरीके से दे रखी है। उसी तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? आपको निम्न में से बताना है। पहला है देहरादून, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है उत्तरकाशी, चौथा है इसमें गलत हो चुका है पिथौरागढ़, यानी चौथा है पिथौरागढ़। यहाँ पे पिथौरागढ़ कर लेंगे, ये यहाँ पर पिथौरागढ़ कर लेंगे, पिथौरागढ़, यहाँ पर पिथौरागढ़ कर लेते हैं। वही 13वें प्रश्न का आंसर है ए, यानी उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है। उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, कब की जाती है? ये प्रश्न आपका आ चुका है यूडीए प्री 2007 में आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना कब की गई थी, मतलब स्थापना की जाती है। एक मंडल के आयुक्त द्वारा, दूसरा जनपद के जिलाधीश द्वारा, तीसरा है जिला पंचायत द्वारा, चौथा है राज्य सरकार द्वारा। आपको इन सभी में से एक चूज़ करना है। आपका करेक्ट आंसर है डी, राज्य सरकार द्वारा। वही नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? राज्य में 9 नगरों में नगर निगम है। राज्य में 9 नगरों में नगर निगम है। वही अगला प्रश्न है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कौन सा है? मतलब उत्तरांचल के किसी नगर निगम का ऐसा कौन सा नगर है जो प्रमुख है? उसी तरीके से हम आगे देखते हैं। इसकी सही व्याख्या के लिए हम समझते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था आपसे कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कौन होता है, एक तरीके से क्या होता है। उसी तरीके से बताते हैं कि राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, या स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आपको इन सभी में से एक आंसर बताना है। आपका करेक्ट आंसर है सी। आपका करेक्ट आंसर है सी, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कौन किया जाता है? किसी नगर निगम का नगर प्रमुख, किसी भी नगर निगम का नगर प्रमुख, यानी उत्तराखंड नगर निगम का नगर प्रमुख जो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है आपको बताना है। इसमें है दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग
दीक्षित आयोग द्वारा आपको ध्यान देना है कि मैं दीक्षित आयोग को बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उत्तरांचल राज्य की राजधानी, जो स्थायी राजधानी बनाने के लिए दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या है? उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या है? उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया। 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया। 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया। आपको रिपीट कर रही हूँ आंसर बार बार। वहीं कहते हैं कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, कौन होता है? आपका 19 क्वेश्चन है कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया? उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान कितने % किया गया? आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्षैतिज आरक्षण किया गया 30%। यहाँ पे जो डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन आपका 20% रहा है। डी ऑप्शन 20% रहा है। वहीं आगे देखते हैं कि उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, किसके द्वारा नामित किया जाता है? मतलब और क्या नामित? राज्यपाल द्वारा तो नामित किया जाता है, लेकिन इनमें से किसे नामित किया जाता है? ईसाई समुदाय को, मुस्लिम समुदाय से, या फिर एंग्लो इंडियन समुदाय से, या पारसी समुदाय से? आपको एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित किया जाता है। ये 2004 में क्वेश्चन आया था, लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। उसी तरीके से उत्तराखंड राज्य का कौन सा राज्य? उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य? उत्तराखंड भारत का आपको कौन सा राज्य बना? आपको बताना है कि उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। वहीं आगे देखते हैं कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। वहीं आगे 24वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? यानी उत्तराखंड राज्य में जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? आपको जानना होगा। न्यायाधीशों की कुल 11 संख्या है। कितनी संख्या है? कुल 11 संख्या है। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ बार बार, ताकि आप क्वेश्चन पर फोकस कर सकें। वही निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? अभी क्वेश्चन बनता है कि ये PCS की मुख्य परीक्षा 2009 में आया है कि निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। आपके ऑप्शन है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या पौड़ी। आपको इन चारों में से आपको एक बताना है। आपका करेक्ट आंसर है सी, बागेश्वर जो है गढ़वाल मंडल में नहीं आता है। बागेश्वर जो है गढ़वाल मंडल में नहीं आता है। वही 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सी, नित्यानंद स्वामी रहे। वहीं आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। ये PCS मेंस 2010 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि कितने % आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई थी। इसमें जो आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई थी वह आपकी 50% रही है। 50% रही है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? मोनाल पक्षी आपको बताना है कि 800 से 9000 फीट की ऊंचाई पर, या 8000 से 10000 फीट की ऊंचाई पर, या 8000 से 14000 फीट की ऊंचाई पर, या 8000 से 20000 फुट की ऊंचाई पर। किस ऊंचाई पर मोनाल पक्षी आपको पाया जाता है? मोनाल पक्षी आपको 8000 से 20000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये कि PCS मेंस की 2000 परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। वहीं ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? मैंने आपको बताया था जब सीरीज़ मैंने आपकी स्टार्ट की थी, तो ये उत्तराखंड में केदारनाथ में स्थित शिव भगवान को अर्पित किया जाता है। वहीं 2011 में राज्य में सृजित नई विधानसभा है। 2011 में उत्तराखंड राज्य में नवसृजित न्याय विभाग कौन सा है? नवसृजित न्याय विभाग आपको बताना है इनमें से कौन सा है। सभी तरीकों से आपको प्रश्न को पढ़ना होगा। सर आपको बताना है कि पहला है आंसर सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, खेल एवं पर्यटन, आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा आयोग। इसमें से आपको नया एक जो विभाग का गठन किया गया था, पहला आपको नया विभाग का गठन किया गया था। निम्न में से
सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जनसेवा का नया विभाग गठित किया गया था 2011 में। वही 31वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन रही? ये ग्रुप ग 2011 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में। आपको बताना है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन रही? राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष विजय बड़थवाल रही। वहीं उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा आपकी संस्कृत है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। वही उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है? उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा संस्कृत है। ये दोनों ही प्रश्न एक ग्रुप ग में 2011 में आया, ग्रुप ग में ही 2012 में ये प्रश्न आपका आया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचियाँ सुमेलित कीजिए। आपको सूचियाँ सुमेलित करना है। ये 2012 में ग्रुप की वैकेंसी में आया हुआ प्रश्न है। आपको ध्यान से समझना है, आपको मिलान करना है कि किस तरीके से ये प्रश्न आता है। पहला दे रखा है विकासखंड, दूसरी तरफ दे रखा है जिला। विकासखंड में दे रखा है, पहला है हवालाबाग, दूसरा है झुंडा, तीसरा है ओखलकांड, चौथा है खानापुर। वहीं आपके 1-2 में दे रखा है, जिले में दे रखा है उत्तरकाशी, नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा। आपको सही आंसर को आपको इसको चूज़ करना होगा, आपको मिलान करना होगा सही आंसर को। तो आपका सही आंसर इसमें से सही आंसर आपका है सी। आपका सही आंसर है आपका सी। आपको सही आंसर को मैच करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले कि ए का कौन सा है? ए का है 4, बी का है 1 यानी हवालाबाग है अल्मोड़ा, हुंडा है उत्तरकाशी, विकासखंड कहाँ का है? विकासखंड उत्तरकाशी का है। ओखलाकांडा जो है आपका नैनीताल जिले में है। खानापुर जो है आपका हरिद्वार जिले में है। ये विकासखंड है और 10 जिला है। इस तरीके से सुमेलित किया जाता है। आगे प्रश्न को देखते हैं कि उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका चमोली व रुद्रप्रयाग, दूसरा है चमोली व चंपावत, तीसरा है उत्तरकाशी एवं रुद्रप्रयाग, चौथा है उत्तरकाशी एवं चंपावत। आपको इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आपका चमोली व चंपावत। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चमोली व चंपावत है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। आपको क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों का सही क्रम बताइए। कौन सा सही क्रम है? इसमें हम समझेंगे कि 36 प्रश्न में आपका है सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन चमोली घटते क्रम में उससे बड़ा है उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, पौड़ी, फिर नैनीताल जनपद आपको बताया गया है। वही 37 प्रश्न है आपका राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित की गई हैं? एससी के लिए कितनी सीटें सुरक्षित की गई हैं? केवल 1। एससी के लिए केवल 1 सीट सुरक्षित की गई है। वहीं आगे देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन रहे? सबसे पहले आपको बताना है कि ये PCS प्री 2012 में आया हुआ प्रश्न है। PCS 38वां क्वेश्चन है आपका। सही करेक्ट आंसर है इसका ए। करेक्ट आंसर है आपका श्री सुरजीत सिंह बरनाल, जो इस पहले राज्यपाल हैं। आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, आगे हम और प्रश्नों को हल करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।